शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज हम सीखेंगे परमेश्वर का उद्देश्य और बुलावट क्या है जो प्रभु यीशु मसीह का शीश है उनका जीवन में। हम पढ़ेंगे रोमी 5:17। रोमियो अध्याय 5 पद 17 हम सब पढ़ेंगे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और नीतिमान रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु को धन्यवाद। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे कि जितने लोग YouTube के द्वारा ये वचन सुन रहे, सच में आज प्रभु उनके जीवन में ये सच्चाई को प्रकट करेगा और ये सच्चाई उनको उद्धार की ओर लेकर जाएगा, उनका मुलाकात होगा। सच में प्रभु यीशु ने जो काम किया, जो समाप्त हुआ, वो पाने के लिए कोई रुकावट नहीं आएगी। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु बहुत धन्यवाद देते प्रभु आज का सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु सच में प्रभु जो ये प्रभु वचन है, प्रभु आपका जो सच्चाई है, प्रभु महान सच्चाई, प्रभु मैं प्रभु प्रार्थना करती हूँ एक एक के जीवन में प्रभु ये सच्चाई प्रकट होने के लिए, प्रभु जो कोई सुनेगा प्रभु उसका उद्धार होने के लिए प्रभु यीशु, और सच में प्रभु यीशु उनका मुलाकात होने के लिए मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु कि ये वचन प्रभु व्यर्थ नहीं होगा प्रभु, लेकिन प्रभु बहुत सारा फल लाएगा प्रभु उनके जीवन में। प्रभु यीशु पिताजी को भी आपका हवाले करते प्रभु, आपका अभिषेक उंडे लेना प्रभु, आपका अनुग्रह से भर देना, वो शक्ति सामर्थ्य दे देना प्रभु यीशु। वो जो बोलेंगे प्रभु आपके शब्द होंगे, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, आमीन। भाई बहनों, दुख की बात यह है कि आज प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया और विश्वासी लोग प्रभु यीशु का शीश ये नहीं समझा है कि हमारा बुलावट क्या है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा तकदीर क्या है। प्रभु का वचन बोलता है कि वो चाहता है कि हम हमेशा जीवन में हम राज चलाए। हर एक प्रभु यीशु मसीह का शिष्य उसने जो उसका जीवन में है, कुछ भी समस्या है, कुछ भी दिक्कत है, उसके और विजय पाने का राज चलाना मतलब हमेशा हम जयवंत होना। देखिए, जो प्रभु का शिष्य नहीं है, जिनका नया जन्म नहीं हुआ, और ये संसार का अविश्वासी लोग है, उनका जीवन कैसा है? हार का जीवन है हर एक बातों में। उनका सेहत में, उनका गरीबी, श्राप, कर्जा और अलग अलग तरीके का समस्या, उनको विजय नहीं मिलता है। हमेशा
शैतान का दबाव का नीचे जी रहे। तो मैं क्या बोलता हूं कि हमें यह सोचना बहुत जरूरी है, ऐसा है तो हमारा बीच में जो प्रभु यीशु का शीश है, जिनका नया जन्म हुआ, और जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, अविश्वासी है, क्या फर्क है? क्या फर्क है? ये कभी सोचा तुम लोगों ने? हमारा बीच में और संसार का जो लोग है उनका बीच में ऐसा एक बहुत ग्लेरिंग डिफरेंस, मतलब ऐसा अंतर, फर्क दिखना चाहिए, इतना स्पष्ट कि सब लोग जानेंगे ये प्रभु यीशु मसीह का शीश है और ये प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, इसलिए उनका जीवन में बरकत है, उनका जीवन में सुख शांति है, उनका जीवन में हर एक बातों के ओर विजय है। ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आज दुखी बात है कि बहुत मसीह लोग जो खुद को बोलता है मैंने उद्धार पाया, मैं नया जन्म हुआ, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ, उनका जीवन में और संसारी लोगों का जीवन में कोई फर्क नहीं है। चलो, तो भाई बहनों, ऐसा विजय का जीवन जी सकता है क्या? अभी प्रभु का वचन का अधिकार के आधारित हम ये स्पष्ट हमको बोला जाता है कि ये परमेश्वर का इच्छा है, उसका उद्देश्य है और उसका हमारे लिए ये हमारा तकदीर उसने रखा है कि हम हमेशा जीवन में हर एक बातों के ऊपर, हर एक समस्या के ऊपर, हर एक परिस्थिति की ओर जय के साथ चलना है, जीना है। हम कभी पराजय नहीं होना चाहिए, हम हमेशा विजयिता होना चाहिए। ये हमारा पिता परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो भाई बहनों, ये कैसा हो सकता है? ये हो सकता है क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हमारे तरफ से ये सब जो हमारा जीवन में दिक्कत है, समस्या है, कष्ट है, उसकी और उसने क्रूस के ऊपर विजय पाया। हमारा पापों के लिए उसने लहू बहाया, मतलब दाम चुकाया। हमारा सेहत के लिए उसने दाम चुकाया। क्यों? उसने खोड़े खाया और प्रभु का वचन बोलता है उसका खोड़े खाने से हमको चंगाई मिल गई। बाद में बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बन गया ताकि हम अमीर बन सके। इतना नहीं है, प्रभु का वचन बोलता है कि शैतान खुद हमारा पैर का नीचे होगा। हम पढ़ेंगे रोमी 16:20। रोमियो अध्याय 16 पद 20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से
शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। देखो भाई बहनों, शैतान के विरुद्ध प्रभु यीशु मसीह ने विजय पाया। तो शैतान आज प्रभु यीशु मसीह का पैर का नीचे है और यही सौभाग्य उसने उसके और जो विश्वास करते हैं उनको भी दे दिया, ताकि उसके साथ साथ हम भी शैतान के विरुद्ध विजय पा सके। पढ़ो मार्कुस 16 17 और 18 पढ़ेंगे। मरकुस अध्याय 16 पद 17 और 18। नया जन्म करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। चलो, हालेलुया। ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने उसका शिष्यों को दिया है, जो उसका शीश है, जिनका नया जन्म हुआ है, जो सही विश्वासी है। तो भाई बहनों, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कैसा शैतान हमारा पैर का नीचे है, वो हमको कभी हरा नहीं सकते। लेकिन ये हकीकत होना चाहिए हमारा जीवन में। ये अधिकार का हम फायदा उठाने का है, कार्य में लगाने का है, ताकि हम ये सब जो विजय है, ये चमत्कार है, हम हमारा जीवन में हम देख सकें और विजय पा सकें। शालोम। हालेलुया। हम कभी भूलना नहीं चाहिए जो प्रभु का वचन बोलता है कि रोमी 5:19 रोमियो अध्याय 5 पद 19। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग नीतिमान ठहरे। देखो भाई बहनों, एक व्यक्ति, एक मनुष्य जो है आदम, उसका आज्ञा उल्लंघन का पाप के द्वारा आदम और उसका वंश सब लोग पापी बन गए। हम कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम पापी इसलिए है क्यों हमने पाप किया। बल्कि हम पापी इसलिए क्यों आदम जो हमारा दादा है, जो हमारा पूर्वज है, उसने पाप किया। इसका मतलब ये है कि बच्चे लोग जब भी पैदा होते हैं और उनका माँ का कोख में ये गर्भ धरते हैं, तब से ये लोग पापी है। आदम का पाप उनको लागू होता है। इसलिए हमारा
इतना मासूम बच्चे कितना हरकती करता है हम जानते हैं। किसने सिखाया उनको सब कुछ? ये आदम का और शैतान का स्वभाव है जो उनके अंदर आया आदम का पाप के वजह, और इसलिए सब मनुष्य पापी ठहराया गया। दूसरे बाजू प्रभु यीशु नया आदम है। उसने परमेश्वर का इच्छा का आज्ञा पालन किया, वो ऐसा जीवन जिया, और इसके द्वारा, उसका आज्ञा पालन का जीवन के द्वारा जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं उनको सब लोगों को पाप का क्षमा मिला और ये नीतिमान बन गए। भाई बहनों, हमको नीतिमान बनने के लिए, हमारा उद्धार होने के लिए, हमारा नया जन्म होने के लिए, और जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए हासिल किया उसके और हम विश्वास करते हुए हम वो विश्वास के द्वारा हमने स्वीकार करना है, ग्रहण करना है। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जो उद्धार का काम किया वो खुद के लिए नहीं किया, उसने वो हमारे लिए किया, हमको शैतान का बंधन से छुटकारा मिलने के लिए, हमको पाप का क्षमा मिलने के लिए। क्यों? एक मनुष्य का पाप के द्वारा मौत ये दुनिया में राज चलाता है। हमारा आत्मा मुर्दा हो गया, मर गया, ये पाप के वजह। और पाप ये दुनिया में राज चलाता है, मौत ये दुनिया में राज चलाता है। आपने देखा है ये दुनिया में क्या क्या चल रहे है? ये क्यों? ये आदम का पाप का नतीजा है। लेकिन उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक हल, उपाय निकाला है। वो जो निष्पाप था, हमारा पाप उसने उठाया और हमारा पाप का दाम उसने चुकाया, ताकि हमको पाप से और मौत से छुटकारा मिले, क्षमा मिले। तो भाई बहनों, इसका मतलब क्या है कि ऐसा विजय का जीवन जीने के लिए हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने जो करना था वो सब कुछ उसने कर चुका है क्रूस के ऊपर। हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक रहस्य है जो बहुत मसीह लोग अभी तक समझता ही नहीं है। शायद दिमाग में जानते हैं, लेकिन हकीकत से दिल में, कार्य में उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं। क्यों? क्यों? शैतान ने उनको बहकवाया और ये महत्वपूर्ण सच्चाई सही रीति से प्रचारक लोग सिखाते नहीं हैं। तो विश्वासी लोग अनजान हैं और इसके लिए ये लोग शैतान का जो एक तरीका है, व्यवस्था है, उसके अनुसार जी रहे हैं। संसार का तरीका क्या है? जो शैतान का है, तुझे और किसी को भी
पाप का मुक्ति चाहिए, उद्धार चाहिए, तो तूने कुछ तो करना पड़ेगा। अब जानते हैं दूसरा धर्म का लोग कितना पुण्य कमाने के लिए कष्ट करते हैं। कुत्तों को बिस्किट देता है, ना तो यात्रा में जाते हैं बिना चप्पल, बहुत बहुत सारा अच्छा काम करते हैं ताकि उनको पुण्य मिले, और ये पुण्य के द्वारा एक खड़े होकर परमेश्वर को बोल सके, अभी मुझे उधार दो, मैंने इतना पुण्य कमाया। हम कभी पुण्य कमा नहीं सकते हैं, और कौन सा भी अच्छा काम के द्वारा हम परमेश्वर की ओर से क्षमा नहीं पा सकते हैं, उद्धार नहीं पा सकते हैं, नया जन्म नहीं पा सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। ये संसार का और शैतान का एक व्यवस्था है, तरीका है, जिसके द्वारा उसने पूरा दुनिया को, मसीह लोगों को भी, अविश्वासी और जो विश्वासी बोलता है, उनको बंधन में रखा है। इसलिए कितना भी बपतिस्मा लेगा, उनका उद्धार नहीं होता है। भाई बहनों, ये मैं जानता हूं कि मैं पहला कैथलिक फादर था और बच्चों को बपतिस्मा देता था, लेकिन ये बपतिस्मा का कुछ फ़ायदा नहीं है। ये लोगों ने उनका एक थियोलॉजी निकाला, ये सब इसका ये डिफेंड करने के लिए, इसका उसका सही है करके साबित करने के लिए, लेकिन ये सही नहीं है। इसलिए देखो ये लोगों का जीवन कैसा है, सब पाप करते हैं, बेहुड़ा है, दारू पीते हैं, चोरी करते हैं, बेविचार करते हैं, सब कुछ करते हैं। कौन सा विजय मिलता है? किधर जीवन में राज चलाते हैं? ये शैतान का बंधन में है। भाई बहनों, जो लोग ऐसा गलत बपतिस्मा लेते हैं बिना ये समझे और बिना सही विश्वास, ये व्यक्तिगत विश्वास होना चाहिए। बपतिस्मा कोई कि मैजिक नहीं है कि हम पानी डाला उसका उद्धार हो गया। ये शिक्षा बहुत गलत है। इसलिए मैंने कैथलिक चर्च भी छोड़ दिया, उनका शिक्षा सही नहीं है। कैसा मालूम पड़ता है शिक्षा सही है? हमारा जीवन के द्वारा, हमारा जीवन का नतीजा क्या है? विजय का जीवन जी रहे, जयवन जीवन जी रहे, वो नहीं है। आज सिर्फ कैथलिक चर्च नहीं, बहुत सारा जो ये आज जो विश्वासियों का बिलीवर्स का चर्च है, वो भी वैसा ही है। उनका ही भी बपतिस्मा गलत है, झूठा है, और इसलिए इनका जीवन में भी कोई ये नहीं है, कोई विजय नहीं, विजय का जीवन नहीं जी रहे। आप आंखें खोल के देखो हमारा खुद का जीवन में और ये संसारी और दूसरा जो धार्मिक लोग है उनका जीवन में क्या फर्क है, ये देखो। हम कौन सा पाप नहीं करते हैं जो ये लोग करते हैं। तो ये जो रहस्य है वो हम समझना चाहिए, और सही रीति से हमारा उद्धार और नया जन्म होना बहुत जरूरी है। भाई बहनों, हम प्रभु का शिष्य बनने के लिए हम प्रभु का जैसा जीवन है वैसा जीवन जीना चाहिए ना, उसका जैसा चलना चाहिए ना।
जैसा वो चलता है हम चलेंगे, जैसा वो बोलता है हम बोलेंगे, जैसा वो करता है हम करेंगे। ये पूरा उद्देश्य क्या है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए, हमारा परिवर्तन होना चाहिए, तभी हम जीवन में राज चलाएंगे। शैतान हमारे ऊपर बॉस नहीं करेगा, बॉस नहीं करेगा, वो हमारा पैर का नीचे रहेगा और हम हमेशा के लिए जयवंत होंगे। प्रभु का वचन इतना तक बोलता है, तुम जानते हैं कि प्रभु के लोग क्या है, जयवंत से बढ़कर है। ये हमारा जीवन में सही है क्या? वो सिर्फ प्रभु का वचन में लिखा है, लेकिन हकीकत में ऐसा है? क्यों नहीं है? क्यों? ये जो सिद्धांत है हमारा उद्धार का, वो हम अभी तक समझा नहीं है और उसके अनुसार हम विश्वास भी नहीं करते हैं और उसके अनुसार हम चलते भी नहीं। क्या हो गया? क्रूस के ऊपर एक अदले बदली हो गया। वहां हम हमारा पाप का जो कचरा डब्बा है हम प्रभु को देते हैं, हमारा पापी जीवन हम उसके ओर समर्पण करते हैं और प्रभु ये पाप उसका अनुग्रह से और हमारा विश्वास के द्वारा वो धो लेता है, शुद्ध करता है, क्षमा करता है और हमको क्या देता है? हमको अनंत काल जीवन देता है। हमारा गरीबी रहेगा तो हम गरीबी प्रभु को दे सकते हैं और प्रभु हमको अमीरी देगा। हम बीमार है, हम हमारा बीमारी लेकर प्रभु के पास जा सकते हैं और वो हमको तंदुरुस्ती देगा, अच्छा सेहत देगा। हमारा जो परिस्थिति है वो बेकार परिस्थिति है, वो परिस्थिति हम प्रभु को दे सकते हैं और विश्वास के द्वारा जो प्रभु ने हमारे लिए हासिल किया क्रूस के ऊपर, वो विजय हम ग्रहण कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? हम कुछ नहीं करने के। उद्धार का और पवित्रकरण का क्या सिद्धांत और तरीका ये है कि हमारा उद्धार और हमारा पवित्रकरण अनुग्रह से विश्वास के द्वारा होता है। इसमें हमारा विजय है। हमारा विजय हमारा शक्ति से नहीं होता है। हमारे राज चलाना, हमारा जीवन में पाप के ऊपर विजय पाना हमारे पास नहीं होता है। हम बार बार गिरते हैं, लेकिन जब भी हम प्रभु का अनुग्रह के ऊपर विश्वास करते हैं और उसने जो हमको विजय दिया वो हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं, हमको विजय मिलते हैं। पाप के ऊपर विजय मिलते हैं, हर एक समस्या के ऊपर विजय मिलते हैं, हर एक जो परिस्थिति है उसके ओर विजय मिलते हैं। ऐसा भाई बहनों हम लोग विजय का जीवन जी सकते हैं, हम राज चला सकते हैं जीवन में। पाप के ऊपर हमको विजय हम पा सकते हैं। ये जो अभी लोग बार बार बोलता है मेरे पास नहीं होता है, मेरे पास, किसने बोला हमारे पास होता है? हमारा उद्धार का पहले हम पापी है, हम कमजोर है, हम क्या कर सकते हैं? इसलिए तो प्रभु यीशु आया, मनुष्य बना, निष्पाप था, इसलिए वो हमको मदद कर सकता था। दूसरा कोई मनुष्य हमको मदद नहीं कर सकते। क्यों? सब लोग पापी है। जैसा एक बुरी पेड़ अच्छा फल नहीं दे सकता है, वैसा हम बुरे पेड़ थे, पाप से भरे हुए सड़ेले लोग थे, तो हम क्या अच्छा फल दे सकते हैं?
ये समझना जरूरी है। लेकिन जब भी हम पूरा समर्पण करते हैं प्रभु यीशु की ओर और अनुग्रह से जो उसने हमारे लिए विजय और हर एक आशीष उसने हासिल किया, उसके ऊपर विश्वास करेंगे, वो हमको मिलता है। रोने का नहीं, धोने का नहीं, कुछ नहीं करने के, इतना आसान है ये। लेकिन शैतान ये जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार का काम किया, हमको विजय दिया, इसलिए वो लोगों को ये सच्चाई नहीं समझने के लिए और उसके ओर विश्वास नहीं करने के लिए वो बहकवाता है, जबरदस्ती करते हैं। तो भाई बहनों, कितना अच्छा और चमत्कारी ये आदले बदले है क्रूस के ऊपर कि बिना कुछ करे हमको सब कुछ मिलता है। लेकिन हम ये सिस्टम के अनुसार नहीं चलते हैं। हमारा सोच विचार संसार का सोच विचार है। संसार क्या बोलता है? नो पेन नो गेन। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसा ही मिलेगा क्या तुझे उद्धार और पाप के और विजय? ऐसा ही मिलेगा? इसलिए लोग, संसारी लोग कितना मेहनत करते हैं दिन रात पैसा कमाने के लिए, 24 घंटा काम करते हैं और पार्ट टाइम काम करते हैं और एक्स्ट्रा टाइम, ओवर टाइम करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए। उसके पीछे वो सिद्धांत है, कष्ट करो और विजय पाओ। वो फायदा, भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारा विश्वास भी यही करते हैं। ये काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है लेकिन खुश नहीं है, बोलता है और एक बिजनेस करने का है साइड बाय। ये अविश्वास का जीवन है भाई बहनों, कि उनको ऐसा मसीह लोगों को भी पैसा चाहिए मजा करने के लिए। उनको साधारण जीवन नहीं चाहिए, बहुत पैसा चाहिए जेब में। ये मेरा ये जरूरत है, वो जरूरत है। भाई बहनों, प्रभु हमारा हर एक जरूरत ये नहीं कर सकता है क्या? पूरा नहीं कर सकता है? तो ये जो चिंता है, ये अविश्वास है, वो काय के लिए? हम खुद को बोलते हैं हम विश्वासी है, लेकिन अविश्वास का जीवन दिन प्रतिदिन हर एक क्षण हम जी रहे। कैसा हमको विजय मिलेगा? जिधर सब कुछ मुफ्त है, उधर हम पैसा देना चाहते हैं, हमारा कष्टों का, हमारा मेहनत का, ताकि हम प्रभु का सामने खड़े होकर बोल सकते हैं, देखो मैंने कुछ तो किया, अभी मुझे अब कुछ तो दे दो, मैंने कमाया। पौलुस बोलता है जब भी तू काम करता है तभी तुझे मुजरी मिलता है, मजदूरी मिलता है। उसको दान नहीं बोलते कि तूने काम किया। जो लोग काम करते हैं हम उनको तोहफा नहीं देते हैं। तोहफा कभी देते हैं तभी उसने कुछ मेहनत नहीं किया, प्रेम से हम कुछ तो देते हैं। हम पढ़ेंगे एफएसी 2:8 से 9। इफिसियों अध्याय 2 पद 8 और 9। क्योंकि अनुग्रह से विश्वास के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं। ये तुम्हारे ओर से नहीं है। क्यों? क्यों? तुमने कुछ नहीं किया और कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ विश्वास करना चाहिए। ये कितना लोग समझते?
ठीक है, अविश्वासी लोग नहीं समझते, विश्वासी लोग क्या समझते हैं? ना तो 2-3 जॉब क्यों करते हैं? पैसा नहीं पुरता है तो और एक जॉब करने गए, रात को एक करने गए, दिन में एक करने गए, पैसा पैसा पैसा। ये लोग विश्वासी है? भाई बहनों, समझने के लिए कोशिश करो, नहीं होता है। उसके बाद पढ़ो, वरन परमेश्वर का दान है। ये दान है। क्यों? फ्री है, अनुग्रह से है, हमारा मेहनत से नहीं है, फ्री है। इसलिए भाई बहनों, हमने विजय पाने के लिए कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ प्रभु ने जो काम किया और विजय पाया उसके और विश्वास करने का है। वो विजय और ये आशीष हमारा बन जाता है, हमको विजय मिलता है। भाई बहनों, ये शैतान का एक बड़ी षड्यंत्र है। ये ऐसा लगता है ये छोटी सी बात है, बहुत लोग बोलता है भी, शायद सिखाता है भी, लेकिन कार्य में ये उसका आज्ञा पालन नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग हरे हुए मसीह है, हरे हुए विश्वासी है। उनका प्राथमिकता संसार है, उनका प्राथमिकता पैसा है, जैसा दूसरा लोग है ये दुनिया में। कोई फर्क नहीं है आज का जो मसीह है और जो अविश्वासी है उनका बीच में। कौन सा हिसाब से? हम मसीह है, रविवार को जाते हैं इसलिए, उधर बैठने के लिए और गर्म करने के लिए, इसलिए। कितना लोग वचन समझते हैं, कितना लोग वचन का आज्ञा पालन करते हैं, कार्य में लगाते? कोई नहीं, सिर्फ मीटिंग को जाने का, ये मीटिंग वो मीटिंग वो मीटिंग। किसी का नया जन्म नहीं हुआ, इसलिए खुद कलीसिया में फूट है, झगड़ा चलता है, शांति नहीं है, गरीब है, खर्चा निकलता है। भाई बहनों, हर एक देखो, ये सब चीज हमारा जीवन में आ सकता है, लेकिन प्रभु ने हमको उसके और विजय कैसा पाने का हमको सिखाया, जो दूसरों लोगों को मालूम नहीं है। तो भाई बहनों, ये पूरा पढ़ा? पद 9 हाँ, पढ़ेंगे। पद 9, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्यों? हमारा कर्मों के द्वारा और पुण्य के द्वारा हम प्रभु से कुछ हासिल कर सकते हैं, तभी हम घमंड करेंगे उसका सामने खड़े होकर। लेकिन जब भी हमको दान मिलता है, हम कुछ घमंड नहीं कर सकते कि वो फ्री है। भाई बहनों, ये सिद्धांत हमारा उद्धार का, आशीष का और हर एक विजय का ये सिद्धांत है। इसलिए पौलुस गलती लोगों को बहुत डांटता है, बोलता है तुम लोगों ने आत्मा का शक्ति से, अनुग्रह से तुम्हारा जीवन शुरू किया और अभी तुम्हारा खुद का जो मेहनत है और कोशिश है उसके द्वारा जीना चाहते हैं वो जीवन। मूर्ख लोग बोलते हैं, किसने तुमको बहकवाया, किसने तुमको वो शब्द क्या है, किसने तुमको भरमाया, किसने भरमाया? मतलब ये शैतान का काम है। शैतान यही चाहता है कि हम ना समझे कि विश्वास का काम और पवित्रकरण का काम सिर्फ अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा होता है, पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा।
ओके, तो भाई बहनों, इब्रानियन 10:12-14 पढ़ेंगे। इब्रानियों अध्याय 10 पद 12 से लेके 14 तक। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से उसकी बाट जोह रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, पुराना करार में बलिदान होता था, परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, तो याजक लोगों का जो बलिदान का जानवर बकरा ये सब कट के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता था। तो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान का बीच में और पुराना करार का बलिदान का बीच में क्या फर्क है? इब्रानियों का पुस्तक बोलता है वो उनका जो बलिदान था वो दिन रात चलता था, दिन रात चलता था। बकरियों का, जानवरों का लहू के द्वारा खड़े होते हुए हमेशा वो याजक ये बलिदान चढ़ाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसका बलिदान जो खुद का बलिदान है, खुद का लहू है, इनका नहीं है, जानवर का नहीं है, बकरियों का नहीं, खुद का लहू उसने बहाया और उसका अर्पण किया स्वर्गीय पिताजी को। और एक बलिदान के द्वारा उसने हमेशा के लिए लोगों का उद्धार किया। एक बलिदान। और उसके बाद क्या किया? 14 तक पढ़ा क्या? उधर किधर लिखा है? वो स्वर्ग में बैठा। पद 12, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। एक बलिदान चढ़ाया, सब खत्म हो गया। उसके बाद जाके बैठा। क्यों बैठा? इट्स फिनिश्ड। काम खत्म हो गया। जो काम उद्धार का प्रभु यीशु करने के लिए दुनिया में आया था वो उसने पूरा किया, समाप्त किया। भाई बहनों, जब भी हम कुछ काम करते हैं उसके बाद हम जाके थोड़ा आराम करते हैं। क्यों? मेरा काम हो गया आज का। लेकिन जो पुराना करार का याजक है वो कभी बैठ नहीं सकता था। क्यों? ये बलिदान दिन प्रतिदिन चालू ही रहता था, दिन प्रतिदिन चालू ही रहता था, लेकिन कुछ फायदा नहीं था। भाई बहनों, आज हम भी बैठ सकते हैं। क्यों? क्यों? हमने कुछ नहीं किया, फिर भी हम बैठ सकते हैं। क्यों? क्यों? जो प्रभु ने किया क्रूस के ऊपर, उसमें हम शामिल हो गया विश्वास के द्वारा, और हमने उसका फायदा हासिल किया विश्वास के द्वारा।
तो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है इफिसी 2:4-6। इफिसियो अध्याय 2 पद 4 से लेकर 6 तक। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े सुप्रीति के कारण जिससे उसने हमसे सुप्रीति किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। शालोम। हालेलुया। रोमी 6 में लिखा है कि हमारा जो झुना मनुष्य है उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया और वो मर गया। लेकिन आज का कलीसिया बोलता है वो जो झुना मनुष्य है उसके क्रूस के ऊपर चढ़ाया, लेकिन वो मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। तो क्या फायदा? वही रोमी 6 में लिखा है कि हमको प्रभु यीशु के साथ हम मर गया, प्रभु यीशु के साथ हमको दफनाया और प्रभु यीशु के साथ हम जिंदा हो गया और नया मनुष्य बन गया। ये बराबर सुनो, नया मनुष्य मतलब पुराना मनुष्य मर गया। आज का कलीसिया में ये नहीं सिखाते, बोलते हैं वो अभी भी जिंदा है। जिसको क्रूस के ऊपर चढ़ा है वो कैसा जिंदा हो सकता है? इसलिए उनका बपतिस्मा का कोई मतलब ही नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कुछ नहीं होता है उनका बपतिस्मा के द्वारा। क्यों? ये विश्वास करते हैं कि उनका जो पुराना मनुष्य है वो अभी भी जिंदा है। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है हम पुराना मनुष्य नहीं है, हम नया मनुष्य है, हम नया सृष्टि है, नया रचना है। मतलब कुछ तो हुआ बपतिस्मा का समय। वो ऐसा ही एक चिन्ह नहीं है जैसा ये लोग सिखाते हैं, एक ऐसा एक प्रदर्शन नहीं है, ये हकीकत है, ये एक चमत्कार है। और हमारा सचमुच हम नया मनुष्य बन गया, सचमुच हमारा नया जन्म हो गया, हमारा स्वभाव बदल गया, हमको नया आत्मा मिला। इसलिए प्रभु ने हमको उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में हमको बिठाया। भाई बहनों, आज का मसीह लोग देखो उनको बराबर स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं क्या संसार में बैठे हैं? क्या है? बहुत बेचैनी है, बेचैन है, रेस्टलेस। पैसा कमाने गए, कैसा करने गए, ये काम करने गए, वो काम करने गए, ये करने गए, और पाप के ऊपर विजय पाने का है, और गरीबी के ऊपर विजय पाने का है, और इसके ऊपर बीमारी के और परिस्थिति के ऊपर। हम हर एक परिस्थिति का नीचे है, दबे हुए लोग। प्रभु बोलता है मेरे पास आओ सब दबे हुए लोग, मैं तुमको विश्राम देगा, मैं तुमको शांति देगा। कि सिर्फ वही हमारा पाप क्षमा कर सकता है जब भी हम सही रीति से उसके साथ शादी करेंगे, पाप का पश्चाताप करेंगे, जीवन का 100% समर्पण करेंगे और संसार का 100% हम त्याग देंगे। ये जो शर्तें हैं वो हम पूरा करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम बपतिस्मा लेते हैं तो कुछ नहीं होता है। जो चमत्कार होना चाहिए बपतिस्मा के द्वारा वो होता ही नहीं। हम जो सूखे पापी है पानी में हमको डुबाता है और हम गीले पापी ऊपर आते हैं। पापी ते पापी है, इसलिए हमारा जीवन में कभी बदलता ही नहीं, हमको पाप के ऊपर कभी विजय नहीं मिलता है। हम हार का जीवन जीते हैं, पराजय बन जाते हैं। तो भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए कि हम संसार में है लेकिन हम संसार का नहीं है।
हम स्वर्गीय बैठे हैं। लेकिन आज का मसीह लोग बिल्कुल संसारी है, बिल्कुल। और कोई उनको कुछ सिखाता ही नहीं, कि ये लोग सिखाने वाले लायक नहीं है, योग्य नहीं है। आज कोई भी पास्टर बन जाते हैं। ऐसा डॉक्टर के पास तुम लोग कभी नहीं जाते थे जिन्होंने MBBS नहीं किया। ऐसा इंजीनियर लोगों को तुम लोग कभी बुलाते नहीं था तुम्हारा घर बनाने के लिए, कि वो गिर जाएगा। लेकिन कलीसिया में कुछ भी चलता है, कोई भी पास्टर बन सकता है। उनको कुछ मालूम नहीं है, कुछ पढ़ाई नहीं किया है, उनका कुछ ट्रेनिंग नहीं हुआ, कभी उनको किसी ने शिष्य नहीं बनाया। ये प्रॉब्लम चल रहे हैं। कैसा हम जीवन में राज्य चलाएंगे, ये सब कुछ हम नहीं जानते हैं। तो हम स्वर्गीय स्थान में नहीं बैठेंगे, हम ये संसार का जीवन नहीं जी सकते हैं। हम हार का जीवन जिएंगे, विजय का जीवन नहीं चाहिए। पहला हम स्वर्गीय स्थान में बैठना है और ये जानना है। और संसारी लोग नहीं बनना चाहिए, संसार का पीछे नहीं जानना चाहिए। जैसा अविश्वासी चल रहे और कर रहे, वो हम फॉलो नहीं करना चाहिए। हमारा सिद्धांत अलग है, हमारा तरीका अलग है, हमारा मार्ग अलग है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया। लेकिन हम संसार का मार्ग के ओर चल रहे हैं, संसारी बन गया। ऐसा ही है, नामदारी मसीह बोलते हैं उसको। हाँ, संडे क्रिश्चियंस, ना तो आउटस्टैंडिंग क्रिश्चियंस। ओके भाई बहन, तो एफेसी 2:10। इफिसियों अध्याय 2 पद 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। शालोम। हालेलुया। देखो भाई बहनों, दो तरीका का काम है परमेश्वर का नजर में। एक है मुर्दा काम और दूसरा है भला काम, अच्छा काम, और एक गलत काम। गलत काम के बारे में हमने पढ़ा है एफिसी 2:4-6 में, कि हम हमारा उद्धार के लिए कुछ काम नहीं कर सकते हैं, कुछ पुण्य मिलने के लिए हम काम नहीं कर सकते हैं। यह सब मरेला काम है और उसके द्वारा हमको कोई उद्धार नहीं मिलते। लेकिन पद 10 में यह लिखा है कि हमने भला काम करना है कभी, उद्धार होने के बाद। उद्धार के पहले हम कोई भला काम नहीं कर सकते हैं। जैसा एक सड़ेला पेड़ कोई अच्छा फल नहीं दे सकता है कभी भी, क्यों वो स्वभाव से सड़ेला पेड़ है। तो हमारा उद्धार होने से पहले हम सड़ेले लोग हैं। कुछ भी हम नाम काम करेंगे, प्रभु का वचन बोलता है ये क्या है, मेले चितले घाण। हम मेले चितले बाहर फेंक देते हैं। प्रभु का सामने हम क्या चढ़ाएंगे और उद्धार के लिए हम दावा क्या करेंगे। तो भाई बहनों, ये भला काम क्या है? ये भला काम हमारा विश्वास का फल है। जब भी हमारा अंदर विश्वास है और विश्वास के साथ चलते हैं, प्रभु का वचन का आज्ञा पालन करता है, तभी ये भला काम हमारा जीवन में पैदा होता है। तो ये सबूत होता है कि हमारे अंदर सही विश्वास है।
सबूत होता है, साबित होता है, वो एक सबूत है। क्यों? ये काम हमारा मेहनत से नहीं है, हमारा शक्ति से नहीं है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह से हम कर रहे हैं। इसलिए प्रभु ये मान लेता है ये भला काम। और ये भला काम कौन सा है? जो परमेश्वर ने, हमारा इच्छा के अनुसार नहीं है, मुझे ये करने को अच्छा लगता है, वो करने के लिए अच्छा लगता है। उधर लिखा है कि जो परमेश्वर ने अनंत काल से हमारे लिए तैयार करके रखा है, और अभी बोलता है जो मैंने तैयार करके रखा है उसमें ही तू चलना, वही काम तू करना, तेरा इच्छा के अनुसार कुछ करना मत। आज तो हर एक जन, हर एक पालक सब और प्रचारक ये चलाते हैं क्या, ये बच्चों का जो मिनिस्ट्री है, सेवकाई है, सामाजिक काम है। क्यों? उसके द्वारा पैसा मिलता है, इसलिए सब कलीसिया ये चालू करते हैं, ना तो उनको पैसा कैसा मिलेगा। और ये लोगों को लगता है ये बड़ा समरितन है, भला समरितन ना, गुड समरिटन है। वो सोचते हैं उसका प्रभु ने वो जो बोला वो जो करते हैं उनके, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग समझा नहीं है वो गुड समरिटन का जो एक ये है घटना है और दृष्टांत है, वो समझा नहीं है। ये लोगों को पैसा का लालच है, इसलिए करते हैं। ये बहाना है कि हम बच्चों को उनका उद्धार के लिए क्या कर रहे हैं। पहला ये लोगों का ही उद्धार नहीं हुआ, ये दूसरे लोगों को उद्धार का काम क्या करेंगे? भाई जब तक हमारा उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, हम ये सब कुछ करना मना है और प्रभु का सामने ये घृणित है। चलो ओके, आगे बढ़ेंगे। किसी को ऐसा शायद मन में होगा, सब प्रभु यीशु मसीह ने किया, हम कुछ करने का जरूरी नहीं। तो हमारा जीवन आलसीपन का जीवन होगा, कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं, तो हम क्या आलसी बनेंगे क्या? और उसको बोलता है निष्क्रिय, पैसिव नहीं। भाई बहनों देखो, परमेश्वर का तरीका समझ लो। हम जो काम करते हैं वो उद्धार के लिए नहीं है। हम कभी कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते हैं उद्धार पाने के लिए, आशीष पाने के लिए। ये सब कुछ मुफ्त है, प्रभु का अनुग्रह से हमको मिलता है जब भी हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर का तरीका क्या है? पहला उद्धार, पहला आशीर्वाद, और ये आशीर्वाद, ये उद्धार क्या करता है? पवित्र आत्मा का हमको शक्ति देता है हम दूसरों लोगों के लिए एक आशीष बनने के लिए, दूसरा लोगों के लिए हम मेहनत करने के लिए। हमारा उद्धार के लिए नहीं है, दूसरा लोगों का उद्धार के लिए। ये समझना जरूरी है। हम कभी निष्क्रिय, वो आलसी कभी नहीं बन सकता है। जब भी हमारा नया जन्म हुआ, हमको उद्धार का आशीष मिला, पवित्र आत्मा का शक्ति मिला, हम कभी आलसीपन नहीं करेंगे। हमारा पूरा जीवन हम समर्पण करने के लिए, ताकि जो हमको मिला हम दूसरे लोगों को बांटने के लिए। हमारा ऐसा नहीं है। हमारा मसीह लोग सोचते हैं हमको उधार मिला ताकि हम पैसा कमा सकते हैं। यही दिखाता है कि ये लोगों का उधार हुआ ही नहीं। हमारा उधार इसलिए होता है, एक बार मैंने कलीसिया में सिखाया था
बहुत साल पहले, कि दैट वी आर सेव्ड इन ऑर्डर टू सेव। हमारा इसलिए उद्धार हुआ ताकि हम दूसरा लोगों का उद्धार के लिए काम करें। एक मेरा भाई ने, हमारा चर्च का भाई ने कलीसिया छोड़ दिया और दूसरा नारा बनाया। नारा क्या है? वी आर सेव्ड टू सर्व। हमारा इसलिए उद्धार हुआ ताकि हम दूसरों का सेवा करें। और वो क्या सेवा कर रहे हैं मालूम है? सामाजिक काम। देखो कैसा शैतान ट्विस्ट करता है। वी आर नॉट सेव्ड टू सर्व, वी आर सेव्ड टू सेव। दूसरा लोगों का उद्धार करने के लिए, सिर्फ सामाजिक काम करने के लिए नहीं है। उनको दाल चावल बांटने के लिए और पैसा देने के लिए, जो हमको उधर बाहर गांव से आते हैं, ये गलत सेवक है ये, और वो गलत पास्टर है। जितना जल्दी बंद हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा। क्यों? आत्मा का सेवक ही नहीं है, सेवा नहीं है, सिर्फ यही। क्यों? ऐसा सेवा के द्वारा बाहर गांव का बहुत पैसा आता है। हम बड़ा घर बांध सकते हैं, वो खरीद ले सकते हैं। ये है आज का जो लोग है, उनका मन दुनियादारी, पैसा का लालच। तो भाई बहनों, पहला हमारा ब्लेसिंग, आशीष ये होना चाहिए कि हम उद्धार पाया, और उद्धार पाने के बाद हम कभी ये सांसारिक काम नहीं करेंगे। ये कोई भी नहीं कर सकते। कौन ये नहीं कर सकते? क्या? ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, ये कौन नहीं कर सकते? अविश्वासी लोग भी कर सकते हैं। अविश्वासी लोग भी कर सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन मसीह लोगों का काम वो नहीं है। मसीह लोगों का ये काम है जो अविश्वासी लोग नहीं कर सकते। और अविश्वासी लोग दूसरों का उद्धार के लिए सेवा नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। ये काम खास और विशेष तौर से जिनका उद्धार हुआ उनका ही होता है। भाई बहनों, हम ऐसा ये नहीं समझेंगे ना, तो ये जो प्रभु ने हमको बोला, तुम जीवन में राज चलाना है। आज जीवन राज नहीं चलाते, आज मौत जीवन चलाता है। आज शैतान राज चलाता है हमारे ऊपर और ये पूरा संसार में, और हमको कोई विजय नहीं मिलते। हम प्रभु यीशु मसीह का जैसा नहीं बनते हैं, हमारा परिवर्तन नहीं होता है, हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि हम लोग मसीह लोगों को तैयार कर रहे हैं संसारी रीति से सफलता पाने के लिए, पैसा का सफलता, ये तैयारी हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा कुछ गलत है। प्रभु ने बोला पैसा का प्रेम करना पाप है, और आज तो वही चलते। क्यों? प्रभु ने बोला तुम दो मालिक का सेवा नहीं कर सकते, परमेश्वर का और पैसा का। भाई बहनों, ये पैसा कमाने में दूर रहना। तुम्हारा पूरा जीवन पैसा कमाने में बिताओ मत, और बाद में बोलता है मेरे पास टाइम ही नहीं है, दिन रात मैं काम कर रहा हूं। क्या काम कर रहे? प्रभु का उद्धार का पैसा जमा करने का। भाई बहनों, हमारा परमेश्वर प्रोवाइडर है, बंदोबस्त करने वाला है, इंतजाम करने वाला है। आपको मालूम है, रेगिस्तान में उसने लोगों को
उधर पानी नहीं मिलता था। अभी तो एनएमएमसी ने 3 बार कट किया, उधर कुछ नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने पानी का बंदोबस्त किया चमत्कार से। रेगिस्तान में कुछ खाना नहीं था, पकाने के लिए स्टोव नहीं था और कुछ नहीं था। प्रभु ने क्या किया? उनको मन्ना दिया, और बोलता है वो मन्ना, उसको इतना विटामिन था। प्रभु ने उसको बोला कि ये मन्ना स्वर्गदूतों का भोजन है। लोगों ने, ये कौन लोग है आज का जैसा अविश्वासी मसीह है, उनका बोला बेकार बेकार भोजन है, कि उनको विश्वास नहीं था। भाई बहनों, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर उसका अनुग्रह से हमारा उद्धार कर सकता है, इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है उद्धार का। ये छोटा चमत्कार नहीं कर सकते क्या? उधर लिखा है कि रेगिस्तान में वो मन्ना खा के ये लोग कभी बीमार नहीं गिरा 40 साल तक। भाई बहनों, ये छोटा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार हमारा उद्धार है। छोटा चमत्कार प्रभु नहीं कर सकता है अनुग्रह से। जो प्रभु ने काम समाप्त किया क्रूस के ऊपर, उसके द्वारा, उसके और विश्वास करते हुए हमको पैसा नहीं मिल सकता है क्या? हमको तंदुरुस्ती नहीं मिल सकता है? हमको हर एक परिस्थिति का विजय नहीं मिल सकता है? मैं ये जानना चाहता हूँ, कौन सा हिम्मत है हमको बोलने के लिए कि हम लोग विश्वासी है, हमारा नया जन्म पाया है, जब भी पूरा दिन और रात वही काम कर रहे हैं जो हमको पैसा मिलता है, और बाद में बोलता है मेरा नया जन्म हुआ। ये झूठ है शैतान का। ये विश्वास का जीवन नहीं है, ये अविश्वास का जीवन है। हमको आराम का जीवन है चाहिए, हमको बलिदान नहीं चाहिए। दूसरा लोग मर रहे हैं, उनका उद्धार नहीं हुआ, कितना लोग, उनके लिए हम हमारा जीवन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और समर्पण नहीं करेंगे। लेकिन पैसा के लिए हम समर्पण करेंगे। हमारा पूरा समय क्या करते हैं? बैठ के क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, ये गेम, वो गेम, टाइम बर्बाद। लेकिन सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे। क्यों? उनका ही जीवन में सुसमाचार नहीं है, उनका ही जीवन में ये नहीं है, उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, इसलिए उनको सुसमाचार भी प्रचार करने के लिए अच्छा नहीं लगते, वो नहीं होता है। क्यों? पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं है उनके पास। तो भाई बहनों, इतना बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूं, और मेरा एक ही प्रार्थना है, प्रभु हमारा मन खोल दो, हमारा दिल खोल दो, ये रहस्य समझने के लिए जो शैतान ने इतना सालों से छुपा के रखा है आज तक, और जो हमारा मसीहत और कलीसिया चल रहे, वो सिर्फ रीत रिवाज का कलीसिया है। रीत रिवाज, रविवार को आने का, एक 15 स्तुति का गाना करने का, टाइम पास करने के लिए, बाद में जो वचन है उसमें कुछ दम नहीं है, कहानी है। ऐसा खाना हम लोगों को जो उधर आते हैं प्रभु यीशु के पास, हम ऐसा खाना खाएं, उनको खिलाएंगे, तो ये लोगों का उद्धार कैसा होगा और ये प्रभु का शिष्य कैसा बनेंगे। आज इतना सारा काम है, लोग शैतान का बंधन में है, उनको छुटकारा देने गए। उनका छुटकारा का काम हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। शैतान ने उनको पकड़ा, तो ये लोगों का आगे जाके उद्धार कैसा पाएंगे? उनको छुटकारा ही नहीं मिला। तो कभी कभी जो लोग दारू पीता है उनको भी ये देता है, बपतिस्मा देता है, कोई सिगरेट पीता है उनको भी देता है, किसी को ही देता है। नहीं भाई बहनों,
हमारा एक दृढ़ करार होना चाहिए प्रभु यीशु का के साथ, प्रेम का करार, समर्पण का करार और दुनियादारी त्यागने का करार। तभी हम बपतिस्मा ले सकते हैं और तभी हम प्रभु के साथ शादी कर सकते हैं। तभी प्रभु हमको पाप से छुड़ाएगा, हमको विजय देगा और हम स्वर्ग में बैठेंगे, स्वर्गीय स्थानों में बैठेंगे। ये मेरा प्रार्थना है। ये काम सिर्फ प्रभु कर सकता है। मैं सिर्फ तुम्हारा सामने ये सच्चाई मैं शेयर कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ, प्रकट कर रहा हूँ। प्रभु तुमको अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के द्वारा ये समझने के लिए और ये स्वीकार करने के लिए और उसका आज्ञा पालन करने के लिए प्रभु यीशु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका जो तरीका है, आपका जो मार्ग है, आपका जो शिक्षा है, आपका जो सिद्धांत है, जो अभी आपने हमसे बात किया, वो समझने के लिए, सिर्फ दिमाग में नहीं है लेकिन हमारा दिल में उतरने के लिए, ताकि हम ऐसा जिए अनुग्रह का जीवन विश्वास के द्वारा और हर एक बड़े बड़े चमत्कार हम देखें। जैसा हमारा उद्धार है और हमको बीमारी से चंगाई, गरीबी से छुटकारा, ड्रग से छुटकारा, हर एक परिस्थिति का दबाव से छुटकारा, ये हम सब पा सके। हमारा जीवन में हम ये हासिल कर सके और उसका अनुभव पा सके। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उद्धार का काम हमेशा के लिए समाप्त किया और वो स्वर्ग में बैठा। प्रभु हमको भी ऐसा एक शांति का दिल दे दो प्रभु। और ये जो बोझ है, ये झूठ का जो बोझ है, वो निकाल दो प्रभु और हमको शांति दे दो प्रभु। हमारा आंखें खोल दो प्रभु। एक नया रोशनी हमको दे दो प्रभु कि अपने हमारा इसलिए उद्धार किया, इसलिए हमको एक नया जन्म का दान दिया, ताकि हम हमेशा के लिए विजय के साथ जिए और चले। हार का जीवन नहीं है, पराजय का जीवन नहीं है, लेकिन आपका महिमा के लिए और लोगों का एक गवाही के लिए, उनको प्रोत्साहन मिलने के लिए उसका फायदा हो। धन्यवाद। ये प्रार्थना आपने सुन लिया। क्या हम प्रभु यीशु का नाम से ये प्रार्थना करते हैं। आमीन।